राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। मैं रोज मंदिर जाती हूँ पूजा करने, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि मंदिर में भगवान जी के सामने किसी के पैर नहीं छूते हैं। हाँ, भगवान के सामने किसी के पांव नहीं छूते, अपराध होता है। तो पंडित जी के पैर भी नहीं छूना चाहिए हमें? भगवान के ठीक सामने नहीं, अगल बगल में। सामने भगवान के आगे केवल भगवान को प्रणाम करना। भगवान के सामने आप किसी को प्रणाम कर रहे हैं, मतलब ये भगवान का अपमान है कि भाई भगवान के आगे भगवान से श्रेष्ठ कौन है। इसलिए भगवान के आगे गुरु को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। और गुरुजी, हम 6 बहनें हैं और हमारा एक भाई था, मतलब वो नहीं रहा। तो हम जब से आपकी कथा सुनते हैं तो हमें बहुत सुकून मिला हमारे दिल को। हमारी माता जी बहुत दुखी थी, लेकिन आपकी कथा जब से सुनना शुरू किया हम सब इस दुख से बाहर आ गए। अब खुश रहिए और आपको देख के हमें अपने भाई की तरह लगता है कि आप हमारे भाई हो। राधे राधे गुरुजी। सुखी रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मेरे हस्बैंड नहीं है, तो उनका श्राद्ध आज था, तो मैंने यहीं इसी आश्रम में पंडित जी से करवाया, तो क्या औरतों से नहीं लगता? नहीं, क्यों नहीं लगेगा, बिल्कुल आपने करा। पुत्र है आपका? हाँ जी, पर उसको छुट्टी नहीं मिलने के कारण कोई बात नहीं, तो बेटे का ही कर्तव्य है ये, आपका कर्तव्य नहीं है ये। आप अपने पति का श्राद्ध आप नहीं कर सकती। पुत्र है तो पुत्र करेगा, पुत्र ना होता, विषम परिस्थिति होती, तब फिर अलग विषय था। अब पुत्र है तो अगले जब श्राद्ध पक्षा में, तो बेटा कितना भी बिजी हो, थोड़ा समय निकलवाना और पिता का वो पिंडदान करें। श्राद्ध 3 साल हो जाए तो गया जी जाए। और आपने तो उनके लिए जो किया होगा भागवत जी इत्यादि वो कर ही दिया। में जाके आई। हाँ, तो बाकी जो भी आप उनका पुत्र का धर्म होता है, तो पुत्र समय निकाले 2 दिन 4 दिन का। बाकी गुरुजी, मेरी बहनें माता जी कई बार आई, लेकिन मैं नहीं आ पाती थी। आज पता नहीं कैसे मुझे ठाकुर जी ने वो आपके दर्शन करवाए, मैं धन्य हो गई गुरुजी। राधे राधे आपके चरणों में गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी प्रणाम। जी भैया। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि राजा शांतनु जो थे, उनके 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर। तो विचित्रवीर की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। तो वहां पर मतलब शांतनु के जो बेटे थे, तो उन्होंने माता सत्यवती ने व्यास जी महाराज को ऐसा क्यों उनसे पुत्र उत्पन्न करने के लिए कहा था? अगर आज समाज में अगर हम लोग ऐसा कुछ करते हैं तो समाज गलत ठहराता है, तो लेकिन व्यास जी महाराज को ऐसा क्यों आदेश दिया माता सत्यवती ने? क्योंकि उनके पति मर चुके थे ना, चित्रांगद और विचित्रवीर दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। वो मर चुके तो गुरुजी, फिर ऐसा उनके मन में ऐसा क्या था? मतलब अब इतना बड़ा सत्ता सिंहासन है, इतनी बड़ी राज की जिम्मेदारी है, प्रजा की जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदार पर्सन हैं, तो भाई जिम्मेदारी आपको पूरी करनी पड़ेगी। अब सत्यवती के कंधे पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी आ गई। दोनों बेटों की मृत्यु हो गई और दोनों बहुएं थीं और बहुओं के कोई बच्चा नहीं हुआ। तो फिर माता सत्यवती ने अपने पहले पुत्र को आवाहन किया। व्यास जी भी उनके पुत्र हैं जी। तो व्यास जी का आवाहन किया कि बेटा इस आपातकाल में, और एक बात और समझा दूं आपको जी महाराज, कि आपातकाल में, ये आपातकाल के निर्णय हैं, ये हर समय के हर निर्णय नहीं है। जी महाराज। आपातकाल समझते हैं ना, मतलब संकट विपत्ति। हाँ, मतलब अब कोई ऑप्शन नहीं है ना इसके अतिरिक्त। अब राज्य खाली हो गया, कोई वारिश नहीं है, तो अब रानियां 2 हैं और बच्चा है नहीं, और दोनों के पति मर चुके हैं, चित्रांगद विचित्रवीर। तब व्यास जी को बुलाया गया। और व्यास जी कौन है? भगवान नारायण के अवतार हैं। जी महाराज। और भगवान नारायण के द्वारा उन दोनों को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम पांडु और धृतराष्ट्र पड़ा। तो फिर वो उनको व्यास जी के ही पुत्र कह सकते हैं महाराज जी? हाँ, व्यास जी के पुत्र ही कहते हैं, लेकिन उस परंपरा में व्यास जी ने तो पुत्र दे दिया, दे के उस वंश उस परंपरा का, वो ये मान लो कि गोद दे दिया उनको, अपना नाम नहीं रखा, अपनी चीजें नहीं रखी। अब आपका ही वंश चलेगा, आपका ही नाम चलेगा, तो इसलिए उनका सब वंश नाम वही जस का तस चलता आया। जी महाराज, प्रणाम महाराज। जी जी। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, जैसे आपने मूल मंत्र बताया था हमें गुरु दीक्षा, तो वो माला हमें सुबह की पूजा में पूरे 11 करने होते हैं या हम सुबह शाम? कभी भी, सुबह दोपहर शाम रात्रि, जब आपको समय मिल जाए। और गुरुजी, जैसे हम मूल मंत्र का जाप करते हैं तो बीच में हमें राधा नाम का श्रवण होने लगता है, तो 2-3 माला हमारे मंत्र की होती है, फिर हम राधा राधा। श्रीमन नारायण में जो द्वय मंत्र है, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, उसमें जो श्री है जी, वो श्री का अर्थ ही राधा है। जी, उस मंत्र में भी राधा है, श्री मतलब एक राधा। और प्रश्न, जैसे कहते हैं कि हम तुलसा जी, जो घर में तुलसी जी हैं, हाँ। उन्हें हर साल बदल देना चाहिए। क्यों? तो कोई कहते हैं घर में परिवार में तो आप लोग सबसे यही पूछते रहते हैं क्या? नहीं गुरुजी, हम नहीं पूछते। हमारी तो तुलसा जी ऐसी हैं कि वो सालों से हमने अपने घर पे लगा रखी तो है। ऐसा किसने बोल दिया कि हर साल बदल लो? हमारी सासू माँ ने, हमें गांव से वो आई, तो मेरी तुलसा जी एकदम हरी भरी है, तो कहते इन्हें बदल के नहीं लगाओ। तो हमने कहा वो इतनी सुंदर है, इतनी हरी, हम क्यों हटाएं? कहते हर साल हटाना चाहिए। हाँ। मैंने कहा गुरुजी से पूछूंगी। सास कहाँ आपकी? वो गाँव में है, आती है, आई हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि तो उनको तुम हमसे कितने बात साल से कराना। लगा रखी हो। ऐसा गलत प्रचार क्यों फैला रही है सास आपकी? है पता नहीं तो कितनों बहुत की अच्छी, हटवाई बहुत होंगी। पूजा पाठ करती है, लेकिन इस चीज़ अब का शायद जितनों मुझे की भी पता तुलसी नहीं हटवाई होगा। होंगी आपकी सास, जी। जितनों की तुलसी हटवाई होंगी उतनों का पाप सास की खोपड़ी में घूम रहा होगा।
शायद उन्हें भी ज्ञान ना हो, लेकिन वो बहुत पूजा पाठ करती हैं, अच्छी भी हैं। नहीं, अच्छी भी हैं, पर तुलसी हटवाना किसी के घर से अपराध होता है। हाँ, मैंने भी उनसे यही कहा कि जब हमारी तुलसी जी इतने सालों से हैं और इतनी सुंदर हैं, तो हम उन्हें। तुलसी तो जितनी पुरानी है उतना अच्छा होता है। जी गुरुजी, मैंने भी उनसे यही कहा। धन्यवाद जिसके घर गुरुजी। में तुलसी फलती फूलती है, मतलब सदा 10-10, 5-5 साल पुराना तुलसी का है ना, यदि ऐसा किसी के घर में है जी, कि हमारी ये 5 10 साल पुरानी साल हो गई पुरानी है। है तुलसी है, तो वो बड़ा शुभ होता है, वो शुभ सूचक है कि आपके घर में तुलसी लहलहा रही है, मतलब घर में आनंद की वर्षा है। और गुरुजी शुभ हमारे होता है। पति बहुत अच्छे हैं, वो बहुत तीर्थ वगैरह भी करते हैं। अभी भी वो रामेश्वरम और वेंकटेश्वर जी के दर्शन करके आए हुए हैं। तो कई लोग ऐसे करते हैं कि शादी हो गई है तो पत्नी के साथ तीर्थ करना चाहिए, उसका फल नहीं मिलता। तो हमने कहा हम नहीं जा पाते तो वो तो जाते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं है कि वो तीर्थ करे उन्हें फल ना। फल वल सब मिलता है जो करता है, पर आपके पति हैं, अपनी माँ को भी थोड़ा दर्शन वगैरह कराएं, और बाकी जो करेगा अच्छा है उसको फल मिलता है। हाँ, वो दोस्तों के साथ थोड़ा कभी कभी चले जाते तो इसलिए नहीं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना गुरुजी कि फल ना मिले। तो दोस्तों के साथ तीर्थ ही जाते हैं कि कहीं और? नहीं, तीर्थ ही जाते हैं ठीक गुरुजी। है। वैसे तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, श्रद्धा बहुत है उनमें भी। ठीक है, बस यही था गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी मैं एमपी से हूँ, छिंदवाड़ा से। हाँ, आपका कार्यक्रम हुआ था, प्रेरणा हुई और मैं वृंदावन का सौभाग्य मिला। मैं कल ठाकुर जी के दर्शन करने गया था यमुना जी नहाने के बाद। तो अब शायद वहाँ की व्यवस्था या जो भी कह लीजिए, या उनके पट जो बंद चालू होते हैं कुछ देर के लिए ज़्यादा खुले रह गए, और अब वो दर्शन करने का ध्यान हमारा मन में लगा रहा और हम आगे बढ़ते गए। तो मैं ठीक ठाकुर जी के सामने चला गया। मेरा प्रश्न ये नहीं है, अब वो माइक पे आवाज़ आ रही थी, चलिए 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 चलिए। उन्होंने एक बार कहा चश्मे वाले भाई चलिए। मैंने बात को इसलिए नहीं सुना कि मेरा मन सामने पट खुले हुए थे तो दर्शन में लगा हुआ था, सुन नहीं पाया। अब उन्होंने चश्मा वाला भाई कहा, मैंने नहीं सुना, तो उन्होंने ये कहा कि अनिल कुमार जी हटिए, चलिए आप और लोगों को दर्शन करने दीजिए। तो जब अचंभा इस बात का हुआ कि मैं पहली बार वृंदावन आया, ना मैंने किसी को नाम दिया, ना मैंने अपना आई कार्ड दिया, कुछ नहीं, तो फिर उनके मानस पटल पे मेरा नाम कहाँ से आया? हाँ, तो ये तो कृपा है भगवान की कि आपको स्वीकार, हम ना जान पाए उन्हें, पर वो तो हमें जानते हैं। सर, मैं कल से यही उधेड़ बन में हूँ कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, पर उन्होंने मेरा नाम लेके पुकारा। और फिर भाई, भगवान के परिकर जो होते हैं, भगवान की सेवा पूजा करने वाले जो होते हैं, वो भी भगवत तुल्य ही मानना चाहिए, वो भी भगवत तुल्य मानना चाहिए। और गुरुजी इसमें शंका इसलिए नहीं है कि जब उन्होंने नाम दिया तो वो एक अचंभे, बस मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा ना, हाँ हाँ तुम्ही को कह रहे हैं, चलिए आप, ये वाली बात। तो मैं कल से बड़ी शंका में था गुरुजी, इसलिए, और यही प्रश्न था मेरा। अच्छा है, भगवान के द्वार पर जब आप आते हैं तो भगवान के यहाँ देखो, वृंदावन में जो आते हैं ना, गिने चुने लोग आते हैं, जिन पर भगवान की कृपा होती है उन्हें को बुला लेते हैं पूरी दुनिया से। बिहारी जी, तो आप पर कृपा हुई इसलिए आए और आपकी नजरें मिल गई उनसे, आपका नाम भी बिहारी जी के चरणों में अंकित हो गया, और क्या चाहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे जी। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, हम पोथी पाठ करवाए हैं यहाँ करके, तो इसके बाद भी कुछ करवाना पड़ेगा? इसके गया जी गए हो? जी अभी नहीं। तो अगले वर्ष गया जी जाके श्राद्ध पिंडदान कर देना, हो गया जी। और गुरुजी जब पूजा पाठ करते हैं तो जमुहाई टाइप आती है हमको, आलस्य के कारण भी होता है, शुरुआत में ऐसा होता है, पर पूजा करते रहिए, धीरे धीरे हो जाती हैं चीजें। ऐसे कभी नहीं होता जब पूजा में बैठ जाओ, पूजा करने लगो तभी होता है। आलस्य, उस समय आलस्य शरीर में छाता है, अंदर जो पाप घुसे होते हैं ना, वो आलस्य के रूप में आपको पूजा नहीं करने देते, क्योंकि अंदर के पापों को पूजा के कारण भागना पड़ता है ना। तो वो बोले कि भाई मुझे तो रहने दो, तो अंदर के पाप भागते हैं, तो वो विघ्न करते हैं आलस्य के रूप में। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, मैं राजस्थान सीकर से आया हूँ। सीकर? जी भैया। गुरुजी, आपने 2016-17 में एक बार कथा कही थी वहाँ पे। हाँ, सीकर में सिंहासन नाम का एक गांव है, हाँ, उस गांव में हम कथा कर रहे सिंहासन हैं। में कही थी सर, सीकर में वो पिपराली रोड पे कही थी गुरुजी। हाँ आपने हाँ, एक बार सीकर में भी हुई थी शायद। वहाँ पे मैंने आपसे और मेरी घरवाली ने नामदान लिया था सर गुरुजी आपसे, हाँ, और उसके बाद आज पहली बार आपसे संपर्क हो रहा है गुरुजी। आपके बहुत दर्शन साल हो रहे गए, हैं। बहुत वर्ष हो साल गए। इसलिए मैं गुरुजी आज आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। खुश रहिए, अब रात को अब निकल रहा हूँ गुरुजी। प्रसन्न रहिए। ठीक गुरुजी। ये वीडियो कैसा लगा सभी दर्शक भाइयों, हमारे चैनल को अंगूठा दबाना मत भूलना, सदस्यता जरूर लेना, घंटी दबाना जरूर, लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट करके हमें जरूर बताना। जय श्री राम।